हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप लोग बेटा। नीट 2025 के बाद बच्चों में एक हैवोक सा क्रिएट हो गया है। एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है कमिंग ईयर्स में, क्या डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, पेरेंट्स भी परेशान है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आज इस सेशन हमने प्लान किया आप लोगों के लिए, जहाँ पे पूरा का पूरा रोड मैप आपको बताया जाएगा, मंथ वाइज प्लानर आपको दिया जाएगा, पूरा का पूरा नीट का फ्री कोर्स आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी पर अवेलेबल है। वहां पे आप पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है बच्चों। क्लियर है? तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब बताया जाएगा। मंथली डे वाइज क्या पढ़ना है वो सारा डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है कि भैया हम एनसीईआरटी भी पढ़ लें, हम किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स भी पढ़ लें, हम एक्स्ट्रा बुक्स भी कर लें, है ना। जितना रिसोर्स मिल सकता है, रिसोर्स मटेरियल मिल सकता है, सबका सब पढ़ लें। क्या पढ़े नहीं पता बच्चों को, कितना पढ़े नहीं पता, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पढ़े, व्हाट टू फॉलो, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी उनको नहीं पता। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कितना टाइम आपको लगना चाहिए नीट का। और अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं बायोलॉजी पर, कि बायोलॉजी क्योंकि मेजर पोर्शन है, 360 मार्क्स, 50% वेटेज है 720 में से। तो बायोलॉजी का कोर्स सिलेबस कितने टाइम में कवर करें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? इसके लिए मैंने आपके लिए 4 मंथ स्टडी प्लान बनाया है, जिसके हेल्प से आप इफेक्टिवली अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। देखो, अगर आप एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आप देखें तो क्लास 11th एंड 12th दोनों बायो की बात करते हैं हम। 11th क्लास बायोलॉजी में कितने पेजेस हैं आपको पता है किसी को? न्यू एनसीईआरटी में 252 पेजेस हैं, जबकि 12th वाली में 227 पेजेस हैं। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये नंबर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 475 पेजेस। कितने? 475 पेजेस। मोटा मोटा आप मान सकते हैं 500 पेजेस हैं। ठीक है, 500 पेजेस हैं। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है? आपने चलिए अभी पीछे जो भी किया उस सबको भूल जाते हैं, अगस्त से स्टार्ट करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स का प्लान है ये। ठीक है, 4 मंथ्स का प्लान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रखना है चीजों को। आप एनसीईआरटी के कितने पेज पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, और मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तो पूरा टाइम हम बायो को भी नहीं दे सकते, मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। तो अगर आप 450 को, सॉरी 500 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 मान लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना आता है? 125। मतलब अगर 4 पेजेस आप रोज पढ़ते हैं, 4 पेजेस पर डे, तो आप 125 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बायो का। तो मैंने यही प्लान तो आपको दिया है, 4 मंथ्स में आपकी बायो कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यार बच्चे को? मतलब आप 11th के 2 पेजेस पढ़े, 12th के 2 पेजेस पढ़े एनसीईआरटी के। ठीक है, बट ये कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा नहीं है। मान लीजिए हमने एक टॉपिक किया और उसमें 3 पेजेस कवर हो रहे हैं, तो वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना हमें। तो हार्डली 5 to 6 पेजेस की रीडिंग आपको पर डे करनी है, मैक्स टू मैक्स। क्लियर? ये आपकी साइड से हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो देखिए। हम आपके समर्पण बैच में, क्योंकि संकल्प और समर्पण दोनों बैच चल रहे हैं आपके, तो समर्पण बैच में क्या होने वाला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हर बच्चे के लिए, उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम 11th और 12th दोनों के चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीकली आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं एनसीईआरटी के? वीकली कितने पेजेस पढ़ने हैं? 6 डेज के हिसाब से 15 to 18 पेजेस आपको पढ़ने हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डे पे क्लास होगी। अगर मैं 11th की बात करूं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। सिमिलरली 12th की क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो मान लीजिए मंडे को 11th की क्लास हुई, तो 12th
कि जब ट्यूसडे को क्लास होगी तो 11th की डीपीपी आपको मिलेगी, ठीक है? तो ट्यूसडे को 11th की डीपीपी मिल जाएगी, वेडनेसडे को आपको 12th की डीपीपी मिल जाएगी। मतलब जो टॉपिक आपका होता चला जाएगा उसकी डीपीपी आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। क्लियर हो गई बात? एवरी संडे हमारा एक वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा। जो भी सिलेबस हमने कवर किया उस वीक में उतने का टेस्ट होगा, ठीक है? क्लियर? तो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, आप भी पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, कोई भी चैप्टर 15 पेजेस से बड़ा नहीं है। 15 पेजेस से बड़ा कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी का, ठीक है ना? तो पर वीक ऑलमोस्ट हम 2 चैप्टर कर लेंगे, एक 11th का और एक 12th का, ठीक है? 2 चैप्टर कर लेंगे हम, क्योंकि 15 पेज पढ़ने हैं हमें। आपकी तरफ से ये होता रहेगा एवरी 21 डेज, मतलब हर थर्ड वीक को एक मेजर टेस्ट होगा, एक मेजर टेस्ट। तो हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट से पहले डीपीपी, वीकली टेस्ट, और ये वीकली टेस्ट के साथ साथ फिर मंथली टेस्ट। अब जो इस बार का पेपर आया है उसके बाद बच्चे डर गए कि सर एनसीईआरटी जब करते हैं, एनसीईआरटी से बाहर भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, हम वो सारा कवर करने वाले हैं। एक्स्ट्रा एज आपको मिलने वाला है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हम मेरे अगर लास्ट ईयर के सेशंस भी आप देखेंगे उसमें एक्स्ट्रा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना? जैसे अब कॉकरोच और अर्थवॉर्म नहीं है, कॉकरोच अर्थवॉर्म भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो हमें पढ़ना ही है ना। तो सारा डिटेल्ड स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। ये बात समझ में आ गई? अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों के सामने कि कितने घंटे पढ़ना है नीट के लिए। मोस्ट ऑफ यू, या तो आप लोग स्कूल जा रहे होंगे तो 8 घंटे आप स्कूल के लगा दीजिए, फिर कोचिंग या ट्यूशन आप जाते हैं तो 4 से 5 घंटे आपके वहां लग जाते हैं, कोचिंग में अगर जाते हैं तो आपके पास इफेक्टिवली टाइम ही नहीं है भाई। 8 + 4 भी हम मान लेते हैं तो 12 आवर्स ये गए, प्लस 6 आवर्स स्लीप, तो मैक्स टू मैक्स आपके पास कितना टाइम मिल रहा है? 6 आवर्स, राइट? तो 6 आवर्स में से आप क्या कर सकते हैं? 6 आवर्स में से हमें सिर्फ आपका 1 आवर चाहिए, बायो के लिए 1 आवर, जिसमें आपकी क्लास होगी, ठीक? इसके साथ साथ और क्या करना पड़ेगा? डीपीपी मिलेगी, 20 मिनट्स में आपको डीपीपी सोल्व कर लेनी है। 20 से 30 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है? वो डीपीपी सोल्व कर लेनी है और 3 पेजेस रीडिंग करनी है। तो 30 से 40 मिनट्स की क्लास मैक्सिमम, और 3 पेजेस में मैक्सिमम 30 मिनट्स, ठीक? तो 6 आवर्स में से 90 मिनट्स ये हो गए। ये मैंने बताया था आपका सिर्फ हम जो करवाने वाले हैं उसके लिए 1 घंटा। आपकी तरफ से 30 मिनट जो आप रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, वो 30 मिनट्स अलग है, तो टोटल 90 मिनट्स हो गए। उसके बाद 4.5 घंटे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हैं। तो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के सामने आ गया है कि सर कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करें, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? बेटा दिमाग में बिठा लो, ये बाइबल है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन कुछ चेंजेस जो किए गए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन उनको भी हमें कंसिडर करके रखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी आपको रखना है। जो चेंजेस हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी के चेंजेस हैं। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी कहती है स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, एंड शेल्डन जर्मन, अब दोनों को स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया। फ्लूइड मैट्रिक जो फिलिंग करता है सेल में, वो साइटोप्लाज्म है, अब यहाँ पे सेमी फ्लूइड कर दिया है। पेजेस 88 एंड 90 की बात हो गई है। एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड वाला जो टॉपिक है क्लास 11th का, वहां पे ओल्ड एनसीईआरटी क्या कह रही है? आवर बॉडी हैज अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एंटीरियर की जगह क्या कर दिया? सुपीरियर कर दिया है। इसी तरह मूवमेंट एंड लोकोमोशन में चेंजेस हैं स्केलेटल सिस्टम में, कि सिंगल यू शेप्ड बोन, जो हायोइड बोन की बात हो रही है एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, और उसको स्कल में इंक्लूड किया जाता है, अब उसको स्कल में इंक्लूड नहीं किया गया है। फिफ्थ चेंजेस ये है, देखिए
प्लांट रेस्पिरेशन का, केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से कि एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पे 2H, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयंस देखे। ओल्ड एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, है ना। कि ओवम रिलीज करता है ग्रेफिन फॉलिकल को। अब यहाँ पे दे दिया कि सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है ग्रेफिन फॉलिकल को। तो बहुत सारे चेंजेस नहीं है, तो इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब कब पढ़ें? मैंने कहा था ना बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। अब कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, अर्ली राइजर्स हैं, कुछ नाइट ऑल्स की तरह पढ़ते हैं। तो ये वेरी करता है बेटा, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पर्पस क्या है, जो आपका डेली टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ गए हैं, बेस्ट वे टू क्रैक नीट बायोलॉजी, या मैं कह सकता हूं हाउ टू क्रैक एनसीईआरटी बायोलॉजी। कि एनसीईआरटी बायो को कैसे पढ़ना है नीट एग्जाम के लिए, नीट 2026 या 26, 27, 28 कुछ भी हो, उसके लिए नीट को कैसे, सॉरी, एनसीईआरटी बायो को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ऑल द डायग्राम्स प्रैक्टिस, ऑल द डायग्राम्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्योरी को समझने में भी, प्रैक्टिकल स्टडी के लिए भी। तो विजुअल जो परसेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और डायग्राम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट है, तो एक एक डायग्राम, उसकी लेबलिंग, अनलेबल डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डायग्राम्स, ठीक है। सेकेंडली हाइलाइटर यूज करना है आपको, हाइलाइटर यूज करना टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टर्म्स, डेट्स, एग्जांपल्स। लेकिन लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको कोई हाइलाइटर यूज नहीं करना, पहले आपको सिंपली उसको रीड करना है, चैप्टर को, या जो 3-4 पेजेस आप डेली पढ़ रहे हो उसको आप पहली बार सिंपली रीड कर लीजिए, ठीक है। फिर मल्टीपल कलर्स यूज कीजिए, कि भैया डेट्स के लिए आपने अलग कलर यूज कर लिया, है ना, डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आपने अलग कलर यूज कर लिया, बुक्स के लिए आपने अलग यूज कर लिया, फिल इन द ब्लैंक के लिए आपने अलग कलर यूज कर लिया। और हाईलाइट करने से फायदा क्या होता है कि इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर सीधा हमारा ध्यान चला जाता है। तो हाइलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, ये जो साइंटिस्ट वाला पार्ट है हर पेज, सॉरी, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, और समरी जो है हर चैप्टर के एंड में। तो साइंटिफिक डाटा एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर एंड समरी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट 4 क्या कहता है कि भैया जब आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को एनसीईआरटी में ही लिख लेना है। एनसीईआरटी में सफिशिएंट लाइन होती है, राइट इन एनसीईआरटी इटसेल्फ। या मैं इनडायरेक्टली ये कहूं कि मेक एनसीईआरटी एज योर नोटबुक, एनसीईआरटी को ही नोटबुक बना लो, ठीक है। एनसीईआरटी को ही नोटबुक बना लो, सफिशिएंट स्पेस वहां पे दिया हुआ है। और आपको तो वीडियो लेक्चर्स में भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली, और मल्टीपल रिविजन्स करते रहिए। तो दिस इज द वे टू स्टडी एनसीईआरटी। होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आ जाइए, बायोनिधि आरआरजी। कमेंट में अपना जो भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, रिलेटिव, जिसके साथ भी, जिसको आप चाहते हो कि उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, सी यू सून। बायोनिधि आरआरजी हमेशा आपके साथ है आपकी स्टडी जर्नी में।